हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, हमने जो लास्ट क्लास में 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था उसको एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देना हूँ। ये जो हमारा फर्स्ट वाला है ये कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है। सेकंड वाला हमारा ये सिलेंड्रिकल प्लेन है। ठीक है। और थर्ड वाला हमारा ये स्फेरिकल प्लेन है। ठीक है। तो इसमें किसी भी पार्टिकल का किसी मूवमेंट में जो पोजीशन है एक्स वाई जेड, वो हम लोग इस टाइप से इसको शो करते हैं। आई होप आपने मेरा पीछे का वीडियो अच्छे से देखा है और समझा है। ठीक है। इसको इस टाइप से डिनोट किया जाता है और इसको इस टाइप से। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिलेशन। कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए रिलेशन लिखा है। ये जो मेरा फर्स्ट बोर्ड है इसको आप देखें। ये है आपका कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, यानी फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर में क्या रिलेशन है। तो आप देख रहे होंगे, अगर आप यहाँ से भी मैच करेंगे आप देखेंगे कि ये जो है आपका जेड आपका दोनों में फिक्स है। ठीक है। इसमें भी और इसमें भी। तो जेड को मैंने फिक्स लिया है। एक्स, तो एक्स जो ये मेरा लेंथ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, ये आपका रो कॉस फाई के इक्वल हो जाता है। ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग में तो एक्स आपका रो कॉस फाई है, वाई आपका रो साइन फाई। और इन दोनों को अगर स्क्वायर करेंगे तो मेरे को ये मिलेगा, और अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये मिलेगा। तो एक जेड आपका फिक्स था, और रो आप एक्स और वाई की इस वैल्यू से फाइंड कर लेंगे, और वाई और एक्स के वैल्यू से आप फाइव भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। आप बस ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमको क्वाड्रेंट लेना है वो क्या है, क्योंकि जो भी एंगल होगा वो आपका एक्स एक्सिस से यहाँ पे होगा। ठीक है, फाइव। नेक्स्ट आपका सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल, तो यहाँ पे आप दोनों में कंपेयर करेंगे, ये आपका सिलेंड्रिकल है और ये आपका स्फेरिकल है। तो दोनों में आप देखेंगे कि फाइव एंगल दोनों में कॉमन है। ठीक है। तो फाइव हमारा यहाँ पे देखिए फिक्स्ड होगा। ओके। फाइव फिक्स हो गया। तो अब हमको रो और जेड को टर्न करना है आर और थीटा में। तो जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। फिगर में भी शो हो रहा है। तो यहाँ से आप दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आर स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस रो का स्क्वायर हो जाएगा। जेड और रो अगर आपको मालूम है तो आप आर फाइंड आउट कर पाएंगे। इसी तरीके से जेड और रो मालूम है तो आप यहाँ से थीटा भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, tan थीटा इक्वल टू जेड बाई रो होता है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। थर्ड जो रिलेशन है वो है हमारा कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। ठीक है। तो कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल को भी देख लेते हैं, आइए देखिए। सॉरी, कार्टेशियन टू स्फेरिकल है ना, फर्स्ट रिलेशन से थर्ड रिलेशन। तो कार्टेशियन से जो स्फेरिकल है मेरा, ओके, वो आप देख पा रहे हैं दोनों में, अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों फिगर में तो आप ये देखेंगे कि हमको पूरा चेंज करना है। ठीक है। तो पहले तो ये जो रिजल्ट है वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि रो जो होता है हमारा क्या होता है, आर साइन थीटा, और जेड क्या होता है, आर कॉस थीटा। ठीक है। अब आप फिगर में देख रहे हैं कि आपका जो एक्स है वो क्या है, वो आपका रो कॉस फाई है। ये सिलिंड्रिकल के हिसाब से अगर हम देख लें तो ये आपका क्या है, ये आपका है रो कॉस फाई। ठीक है। तो ये रो कॉस फाई जो है ये आपका एक्स के इक्वल हो जाता है। क्लियर है। ठीक है। और ये जो आपका वाई है तो ये आपका हो जाता है इक्वल टू रो साइन फाई। क्लियर। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एक्स को मैंने रो कॉस फाई लिया हुआ है, और वाई को मैंने लिया हुआ है रो साइन फाई। ठीक है। ओके। अच्छा, तो अब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि रो का वैल्यू पुटअप करने से एक्स मेरा ये आता है, और यहाँ पे वाई ये आ जाता है। ठीक है। इन तीनों को स्क्वायर करेंगे तो जेड आर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर एक्स वाई जेड आपको मालूम है तो आप आर यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, थीटा आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, या आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। और जो tan फाई है वो आप इससे फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर एक्स वाई जेड आपको मालूम है तो आप इन तीनों रिलेशन से आर थीटा और फाई फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ जो है मतलब कि तीनों रिजल्ट को याद रखिए। ठीक है। और ये भी यहाँ पे समझ के रखिए कि अगर हमको एक्स वाई जेड इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है, किसमें, सिलेंड्रिकल में, यानी रो हमारा होता है पाई और जेड, तो हम लोग ये अप्लाई करेंगे। अगर आपको एक्स वाई जेड, अगर आपको रो फाई जेड, ठीक है, रो फाई जेड, अगर मेरे को रो पाई जेड यानी सिलिंड्रिकल को अगर टर्न करना है मेरे को किसमें, स्फेरिकल में, यानी आर थीटा फाई में, तो हम लोग ये रिजल्ट यूज करेंगे।
और अगर हम लोगों को एक्स वाई जेड यानी कार्टेशियन को अगर हमको टर्न करना है डायरेक्ट स्फेरिकल में यानी आर थीटा फाइव में, तो हम लोग ये रिलेशन को यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन और प्रैक्टिकल रिजल्ट है ये, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि हम कैसे जो है वर्किंग कर पाएंगे। ठीक है, ओके, देखिए मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। एग्जांपल है, ठीक है, क्या है, फाइंड spherical coordinate, spherical coordinate, ठीक है, of a particle corresponding to Cartesian coordinate, Cartesian coordinate आपका दिया हुआ है -1 1 -√2। ठीक है, ये देखिए आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा है और आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे करेंगे, देखिए मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, कार्टेशियन से स्फेरिकल का बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, रिलेशन आपको पता है, तो अब हमको बस यहाँ पे वर्किंग करना है। कैसे वर्क करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, कार्टेशियन। कार्टेशियन का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड। एक्स आपका -1 है, ठीक है, वाई आपका 1 है और जेड आपका क्या है -√2। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आप ये चीज ध्यान दीजिए कि हम लोगों को जो आर मिलना है, सबसे पहले तो आर क्या मिल जाता है, वो सिंपली आपको मिल जाएगा x² + y² + z²। ये रिलेशन आपको शो कर रहा है। ठीक है, 1 1 और 2 ये आपका आ जा रहा है, आर स्क्वायर का वैल्यू 4 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आर को क्या लिख सकते हैं, आर को 2 लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस है ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, आर आपको 2 मिल गया। क्लियर, अब आप कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, Z/R वाला, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ से कैसे करेंगे। तो जेड हमारा क्या है, जेड है हमारा -√2। ठीक है, और आर क्या है मेरा, आर है 2। तो नाउ क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है Z/R। जेड है आपका -√2 और आर है आपका 2। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, माइनस -1/√2। ठीक है, -1 ओके, तो ये हम लोग का क्या ये आ जाता है, ये इक्वल टू -1/√2। ठीक है, ठीक, -1/√2 आपको मिल गया। अब आप देखिए कि यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा। तो अब आपको देखना है कि मेरा क्वाड्रेंट क्या है। ठीक है, क्योंकि जेड का कॉस का वैल्यू निगेटिव में आया है। ठीक है, तो निगेटिव में कॉस यहाँ पे क्वाड्रेंट क्या है आप ये देखिए। तो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, सिंस क्या जो थीटा आपका एंगल है वो किससे बनता है, आप ध्यान दीजिए, फिगर में जाइए, ऊपर देखिए आप। अगर आप फिगर में जाकर के देखेंगे तो आपको दिखेगा थीटा क्या है, एंगल विथ जेड एक्सिस है। ठीक है, थीटा इज एंगल विथ एक्स जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि जेड एक्सिस के साथ में आपका थीटा एंगल बनता है, तो आपका जो थीटा है वो क्या है, वो जेड एक्सिस के साथ में आपका एंगल है। ठीक है, ओके, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए कि चूंकि जेड एक्सिस के साथ में हमारा एंगल है, तो जेड आपका निगेटिव है और आर आपका पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज लिखेंगे हम लोग सिंस जेड आपका क्या है, निगेटिव है -√2 निगेटिव, और आपका वाई जो है आपका, ओके, वो आपका पॉजिटिव है 1 है। ठीक है, तो देयरफॉर थीटा जो है वो किस में लाई करेगा, लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट देखिए ये आपको कैसे समझना है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे। देखिए हम लोग का जनरली जो हम लोग 2D का पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्वाड्रेंट जानते हैं कि 4 क्वाड्रेंट होता है, तो आप जानते हैं कि जब भी आप 2D की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आप 2D में आप क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पे आपका कोई ना कोई एक एंगल लिया होता है। ठीक है, ये आपका होता है थीटा, ये आपका एक्स होता है, ये आपका होता है
वाई, ठीक है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि अगर मेरा एक्स, क्योंकि एंगल अभी एक्स एक्सिस से बन रहा है, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस में क्या है, समझ लीजिए जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स के प्लेस में आपका जेड है, क्योंकि यहाँ पे एंगल आपका जेड से बन रहा है, ठीक है। फिगर आप देख सकते हैं 3D में। तो अगर एक्स मेरा निगेटिव हो जाए और वाई पॉजिटिव, तो निगेटिव और पॉजिटिव ये क्या होता है, ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन आप जानते हैं। तो यहाँ पे आपका जेड एक्स के प्लेस में है, ठीक है। तो जेड निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो सेकंड आपको पता है कि हम लोग जैसे जो एंगल लेते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं थीटा, सेकंड में लेते हैं पाई माइनस थीटा, थर्ड में लेते हैं क्या, पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में क्या लेते हैं, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे जो थीटा है वो क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, यानी क्या आएगा, पाई माइनस, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो आप बताएं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1/2 हो, 1/√2 हो, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा अगर 1/√2 होगा, तो थीटा क्या होगा, तो थीटा आपका होगा पाई/4, ठीक है। माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा आपका पाई माइनस पाई/4, यानी क्या आ जाएगा आपका 3 पाई/4, ठीक। ये आपका आ जाएगा पाई-पाई/4 यानी 3 पाई/4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थीटा फाइंड आउट करना है, ध्यान देना है, अगर ये निगेटिव वैल्यू आता है तो। क्लियर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमको फाई निकालना है, तो एंड tan फाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप tan फाई निकालेंगे। tan फाई का फॉर्मूला क्या है, y/x, ठीक है। y हमारे पास में क्या है 1 और x क्या है -1, ठीक है। ये वैल्यू भी देखिए -1 आ जा रहा है, ओके। अब आप देखिए कि फाई किसके साथ में बनता है, तो फाई बनता है आपका x एक्सिस के साथ में, ठीक है। फाई इज एंगल विथ एक्स एक्सिस। अब जाके फिगर में देखें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो फाई आपका एक्स एक्सिस से बनता है, तो ये तो अब वही है जो आप पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो आपका एक्स निगेटिव है और आपका वाई क्या है, पॉजिटिव, तो फिर से क्या है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। तो फाई कहाँ होगा आपका, फाई इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग फाई को भी वैसा ही निकालेंगे, यानी 1 के लिए पाई/4 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सेकंड के लिए पाई माइनस पाई/4, दैट मीन्स 3 पाई/4, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यू आपका क्या आ गया है, 3 पाई/4 आ गया है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इसका क्या आ गया फाइनली, देयरफॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं क्या, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या होता है इसका वैल्यू, का वैल्यू होता है आर थीटा फाई, ठीक है। तो आर का वैल्यू आपका आ गया 2, थीटा आपका है 3 पाई/4 और फाई भी है आपका 3 पाई/4, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया, तो आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं लास्ट में आपको दूंगा, तो आप करना, ठीक है। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने कार्टेशियन के करस्पॉन्डिंग में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग कार्टेशियन को सिलिंड्रिकल में बदलेंगे, ठीक है। देखिए आपके पास में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ठीक है। फाइंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट आपको दिया है, 1, सेम वैल्यू है -1 1 -√2, जो ऊपर में हम लोगों ने किया था वही है, ठीक है। तो खैर कम टाइम लगेगा आपको, आप देख लीजिए फिर से, x क्या है -1, y क्या है 1 और आपका z क्या है -√2, ठीक है। तो कार्टेशियन इनटू आपको करना है सिलिंड्रिकल, ठीक है। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट ये आपका होता है, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, रो, पाई और जेड, ठीक है। तो जेड तो आपका वही फिक्स रहेगा, ठीक है। देयरफॉर आपका जेड इक्वल टू -√2, ये तो हमको मिल गया, ठीक है, डायरेक्टली। अब हम लोगों ने जो रिजल्ट देखा है, तो वहां से क्या देखा है, सिंस क्या होता है, आपको पता है कि x² + y² इक्वल टू क्या होता है, रो स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मेरे को रो तो सिंपली मिल जाएगा 1 + 1, यानी रो का स्क्वायर आपका आ जा रहा है रो का स्क्वायर आपका आ रहा है 2, ठीक है। 1 + 1 आपका आ गया 2, देयरफॉर आपका रो क्या आ जाएगा, √2, ठीक है। तो रो भी मेरे को मिल गया। अब मेरे को चाहिए सिर्फ फाई,
ठीक है। तो फाई हम लोग कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, तो हम लोगों ने जो रिजल्ट देखा है वहां से हम काम कर सकते हैं। क्या होता है बताइए, सिंस tan फाई इज इक्वल टू होता है आपका क्या, y बाई एक्स, ठीक है। एंड tan फाई इक्वल टू क्या होता है, y बाई एक्स। तो हम लोग देख लेंगे y हमारा क्या है 1 या -1, तो ये -1 आ रहा है। तो जैसा हम लोगों ने ऊपर में किया था सेम होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे आपका क्या होगा, दैट इम्प्लाइज फाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेम ऊपर के ही जैसा है, तो कुछ करना नहीं है। देयरफॉर आपका जो फाई है वो क्या आ जाएगा, 3π/4, ठीक। तो फाई हम लोगों का 3π/4 आ जा रहा है। तो सारे ही वैल्यूज मिल गए हैं, तो काफी सिंपल था फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, रो क्या आ गया हम लोग का √2, फाई क्या आ गया 3π/4, ठीक है। और जेड क्या है वही -√2। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया, काफी ये सिंपल था। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कन्वर्ट करने का, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि हमको कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है आपका, फाइंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स करस्पॉन्डिंग टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, क्या है, ये है आपको √6, π/4 और √2, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है किसका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो ये भी काफी सिंपल रहने वाला है, देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, ठीक है। ओके, देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या गिवन होगा, यहाँ पे आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट गिवन है, यानी आपका रो ये आपको दे रखा है √6, ठीक है। फाई आपको दे रखा है π/4, और जो आपका जेड है वो आपका दिया हुआ है √2, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा हमारा r, थीटा और फाई, ठीक है। तो फाई तो हमको मिला हुआ है, देयरफॉर फाई तो हमको ऊपर में गिवन है, तो फाई मेरा π/4 है, ठीक। अच्छा, अब आप देखिए आपको r फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो r को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो मैंने आपको रिजल्ट बताया हुआ था, ठीक है। रिजल्ट आई होप आपको याद है। तो क्या है बताइए, कि हम लोग जानते हैं सिंस क्या होता है, जो आप जाके अगर रिजल्ट को देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ हम लोगों ने ये देखा था कि हमारा जो रो है वो क्या है, वो है हमारा r साइन थीटा, ठीक है। और जो हमारा जेड है वो क्या है, वो है r कॉस थीटा। तो यहाँ से स्क्वायरिंग करने से आपको आ जाता है r² इज इक्वल टू Z² प्लस रो स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू है √2, तो √2 का स्क्वायर 2, और ये रो 6 है, तो रो 6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, तो ये हो जा रहा है 8, ठीक है। तो आपको r जो है वो डायरेक्टली यहाँ से मिल जाता है क्या, 2√2 पॉजिटिव मिलेगा, ठीक। r मिल गया, फाई मिल गया, आपको सिर्फ थीटा बच रहा है। तो थीटा के लिए आप यहाँ से दोनों को डिवाइड करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू रो/जेड, ठीक है। तो रो आपका क्या है, √6 है, और जेड क्या है आपका √2, तो ये आपको क्या मिलता है डिवाइड करके √3, ठीक है। तो √3 मिल रहा है, दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि आपका जेड और रो दोनों क्या है आपका पॉजिटिव है। ये भी प्लस है और आपका ये भी प्लस है, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप जैसा देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप देख लीजिए कि थीटा किसके साथ एंगल बना रहा है, थीटा बनाता है जेड के साथ में एंगल, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। ये आपका जो यहाँ पे थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस तरीके से हम यहाँ पे थीटा को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, अगर मेरा √3 आया तो थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी π/3, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू आपका आ जा रहा है π/3। यहीं पे आंसर लिख देता हूँ मैं, आर मेरा क्या आ गया 2√2, ठीक है। थीटा मेरा आ गया π/3, और फाई तो मेरा फिक्स था, वो था मेरा π/4। इस तरीके से आप देखिए किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप किसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप करना घर पे बैठ के, ठीक है। अ, आपको मैं एक दे देता हूँ, आप
कन्वर्ट कीजिएगा स्फेरिकल में, ठीक है। तो कार्टेशियन जो आपको दे रखा है वो है सपोज कीजिए, ठीक है, 1√3 और आपका √2, इससे आप स्फेरिकल में कन्वर्ट करके दिखाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये कि आप फिर से आप कार्टेशियन ले लीजिए और इसको आप बदल लीजिए सिलेंड्रिकल में, ठीक है। सिलेंड्रिकल, तो कार्टेशियन में दे देता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि कार्टेशियन में हम लोगों को दिया हुआ है 1, ठीक है, √3 और यहाँ पे -1। तो फिर आप इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करके देखिए कि क्या वैल्यू आपको आता है, ठीक है। ओके। अच्छा, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। ये आप क्या कीजिए कि आप ले लीजिए सिलेंड्रिकल, ठीक है। आप क्या कीजिए, सिलेंड्रिकल ले लीजिए, सिलेंड्रिकल, ठीक है। इसको आप बदलिए स्फेरिकल में, ठीक है। अच्छा, ये इसको हम लोग कन्वर्स भी कर सकते हैं कि अगर स्फेरिकल गिवन है तो हम सिलेंड्रिकल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास बुक जो ऐसा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और इस तरह के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आप बनाइए, ठीक है। बिल्कुल बनेगा, बस रिलेशन अगर आपके पास में है तो आपको कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दे देता हूँ √3, ओके, और एंगल दे देता हूँ मैं π/3, और ये √3 π/3 इसको आप बदलिए स्फेरिकल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो जरूर कर लीजिए, बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।